केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं हरकिरत सिंह लेके आया हूँ आपके लिए आज विश्व की जनजातियों का बारे में। और आज हम देखने वाले हैं मानव भूगोल का जो हमारा एक टॉपिक है, जिसके अंदर हमें देखना है विषय मानव भूगोल है और कक्षा सेकंड ईयर के लिए बीए पार्ट सेकंड के लिए आज की हमारी जो क्लास है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ देखते हैं विश्व की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक है हमारे पास में एस्किमो जनजाति, जो कि ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है, बेसिकली उत्तर ध्रुव की तरफ। दूसरी है हमारे पास में बुशमैन। तो बुशमैन जो जनजाति है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे कि कालाहारी में निवास करती है। उसके बाद में आते हैं पिग्मी। तो पिग्मी आ जाते हैं उष्णार्द्र प्रदेशों के अंदर। उष्ण क्षेत्र भी है और आर्द्रता का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बरसात बहुत अधिक, कहने का मतलब भूमध्य रेखा पर इसकी ये जो जनजाति पाई जाएगी। पठारी क्षेत्रों में देखते हैं तो पठारी क्षेत्रों में आ जाती है मसाई जनजाति। और अरब का जो मरुस्थल है या फिर सहारा का मरुस्थल है तो यहाँ हमें मिलेगी बद्दू जनजाति। और मध्य एशिया के अंदर जो मिलेगी ये है किर्गिज जनजाति, जो कि अरेबियन मरुस्थल के आसपास वाले क्षेत्र में मिलती है। तो ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है मानव भूगोल की इस बुक के अंदर और बीए पार्ट सेकंड ईयर के लिए। तो फिलहाल हम आज की क्लास में जो देखने वाले हैं ये रहेगा हमारे पास में एस्किमो। तो एस्किमो से शुरू करते हैं। तो देखिएगा जरा कि सबसे पहले अपन समझते हैं कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो ये कच्चा मांस खाने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो होते हैं बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों में निवास करते हैं, क्योंकि ये इनका अपन आगे देखने वाले हैं क्षेत्र कौन सा रहेगा। तो ये क्षेत्र रहता है इनका ठंडे जो प्रदेश है और टेंगा प्रदेशों में निवास करती है, सॉरी टुंड्रा प्रदेशों में ये जनजाति जो है निवास करती है। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं कैसी होती हैं? बिल्कुल नगण्य आर्थिक क्रिया होती हैं, कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, बस सुबह उठे, खाया पिया और बस हो गए, ठीक है, यही आर्थिक क्रिया इनकी रहती हैं। और बेसिकली ये आखेट पर निर्भर रहते हैं। आखेट ही इनका प्रमुख व्यवसाय कहलाता है या इनका भरण पोषण कहलाता है। और फिर इसके बाद में अपन देखते हैं शारीरिक, अगर अपन इसके ढांचे की बात करें तो इनका कद जो होता है वो मजला होता है, ज्यादा बड़े लंबे नहीं होते हैं, कद मजला होता है, बर्फीले इलाकों में चलते हैं, बहुत जोर लगता है तो, और ऊपर से इन्होंने इतना कुछ भारी पहन रखा होता है तो ये मजले कद के होते हैं। उसके बाद में जो इनका जबड़ा है या चेहरे की बात करें तो चेहरा इनका गोल होता है, गोल मटोल होता है, लेकिन इनका शरीर देखने में तो काफी हष्ट-पुष्ट लगता है, यानी कि बहुत भारी शरीर होता है, लेकिन ये बेतुका जो शरीर होता है, यानी कि कोई इसकी बनावट बेसिकली कोई मेन इसका बनावट नहीं होती है। यदि हम इसके जबड़े की बात करते हैं तो जबड़ा इसका बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ये कच्चा मांस खाते हैं तो जबड़ा मजबूत रहेगा। दांत जो होते हैं इनके वो सफेद और मजबूत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना नहीं पड़ता है। आंखें होती हैं काली और छोटी होती हैं। नाक की बात करते हैं तो नाक चपटी होती है। नाक कैसी होती है? चपटी होती है। तो ये बेसिकली इनकी शारीरिक संरचना है इनकी। और ये हमने देख लिया है इसका जो सामान्य जो इसका परिचय की बात अपने यहाँ पे की है कि ये कैसी परिस्थितियों में निवास करते हैं और कैसा इनका जीवन यापन होता है। चलिए आगे अपन इसकी पूरी डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका निवास स्थान। और आपको ध्यान है कि ज्योग्राफी पूरी की पूरी मैप पर डिपेंड करती है, इसीलिए आपको मैप के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से याद करना है। तो पहले अपन देखते हैं नॉर्थ पोल का क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव को देखते हैं। यदि हम उत्तरी ध्रुव को देखते हैं, उत्तरी ध्रुव के साथ में जो सटा हुआ क्षेत्र है ये पूरा का पूरा टुंड्रा प्रदेशों का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र के अंदर ही ये जनजाति जो है निवास करती है। बस इतना है कि कहीं और इस जनजाति का नाम अलग होगा। और एस्किमो की अगर हम मुख्यतः विशेषता बात करते हैं तो ये मुख्यतः एस्किमो जो होती है कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में रहती है। कनाडा और ग्रीनलैंड, ये जो है उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली मुख्य जनजाति यहाँ पर कहलाएगी हमारे पास में, ठीक है। जितना ये वाला हमारा क्षेत्र आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये जनजाति जो है यहाँ पे निवास करती है।
और अगर अपन वैसे इसको पूरे तौर पर देखें तो देखिएगा जरा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा। अमेरिका के उत्तर पूर्व में क्या हुआ, ग्रीनलैंड एक विशाल द्वीप है, यहां से बात करते हैं, अलास्का में रहती है, बेरिंग जलसंधि के पार, ये बेरिंग जल संधि है जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, तो साइबेरिया तक यानी कि ये जनजाति पाई जाती है। फिर यहां देखेंगे तो समस्त क्षेत्र जो होता है कुछ जल स्थल भागों के अतिरिक्त एक कैसा होता है, अखंड बर्फ का क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहेगा, बर्फ की चादर रहेगी, और इस क्षेत्र को जो हम कहेंगे टुंड्रा प्रदेश कहेंगे। तो ये इसकी हो गया निवास स्थान। आपको इस तरीके से इसका निवास स्थान जो है वो याद रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब अपन देखते हैं कि ये जब निवास करते हैं तो ये किस प्रकार के घरों का निर्माण करेंगे। अब निवास करने का दो तरीके यहाँ पर रहेंगे हमारे पास में, एक तो ग्रीष्मकालीन रहेगा, ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन एक तो निवास स्थान रहेंगे, और एक रहेंगे हमारे पास में कौन से, शीतकालीन, शीतकालीन। तो जो शीतकालीन निवास स्थान होते हैं उसे इग्लू कहते हैं। शीतकालीन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है। इग्लू जो होते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बर्फ का घर। इसे क्या क्या होता है, बर्फ का घर होता है, इग्लू बर्फ का घर है। अब आप कहेंगे कि बर्फ के घर के अंदर रहने का क्या मतलब हुआ, बर्फ का घर है तो उसके अंदर रहने का क्या मतलब हुआ, क्या वहां पे ठंड नहीं लगेगी। तो जी हाँ, देखो बाहर क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है और हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, और ये घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि रेगिस्तान के अंदर रेत उड़ती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर अपने बर्फ के तूफान आते हैं बड़े बड़े, और बर्फ के तूफान के कारण वो जहां पर अगर रात को सोएंगे ना तो सुबह मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, वो जम जाएंगे। तो यानी अगर रात को क्या होता है कि बर्फीले तूफान आते हैं, तो यदि अगर ये बिना बर्फ ये घर बनाए अगर रहेंगे तो फिर वो सुबह तक उठ ही नहीं पाएंगे, उनके ऊपर बर्फ जम जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये बर्फ के घर बनाते हैं। अब इनका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है अपन उसको समझ लेते हैं कि ये ठंड से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो क्या होता है, यहां पर ये इस प्रकार से बर्फ के अलग अलग सिलियों से जोड़ करके एक घर बनाते हैं, और उसका जो मेन डोर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जहां पर इनको रेंग करके अंदर जाना पड़ता है। तो ये बैठ करके या रेंग करके अंदर जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये सेमूर की खाल जो होती है वो यहाँ पर जलाई जाती है। तो उससे क्या होता है, ये अंदर का माहौल जो होता है गर्म रहता है। तो अंदर का माहौल जब गर्म रहता है तो फिर बाहर की ठंड उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, और बाहर से जब ठंडा क्षेत्र है इसीलिए बर्फ भी ज्यादा यहाँ पिघलती नहीं है। कहीं अगर अपन सोचें कि यहाँ बर्फ पिघल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बर्फ नहीं पिघलती है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी अंदर अंदर गर्मैश बनी रहती है। और इसी के साथ साथ ये कैरिबो की खाल वगैरह यहाँ पर बिछा लेते हैं और यहाँ पर लगा भी ली जाती है, तो जिस वजह से यहाँ पर ठंड नहीं पहुंच पाती है। तो बहुत ही इमेजिंग और बहुत ही आश्चर्यचकित जो है ये क्षेत्र होता है, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये रहते हैं, और बाकी ये इस प्रकार से रहना जो है वो सीख गए हैं, इन्होंने प्रकृति के साथ में समायोजन कर लिया है। इसके बाद अपन बात करें अगर ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्म काल के अंदर ये इस प्रकार की कुछ झोपड़ियां बनाएंगे, जिसके ऊपर क्या करेंगे, कैरिबो की खाल और जो ध्रुवीय बालू होते हैं उनकी खाल को यहाँ पर ये लगा लेते हैं ऊपर। कैरिबो को देखेंगे आगे अपन कौन है, कैरिबो, या नाम याद रखना कैरिबो, और एक है ध्रुवीय बालू। अब ग्रीष्मकालीन जो इनके मकान होते हैं, घर होते हैं, उसे ट्यूपिक कहा जाता है। ट्यूपिक, उसे क्या कहते हैं, ट्यूपिक कहते हैं। और जो शीतकालीन होते हैं उसे इग्लू कहते हैं। तो ये हुई बात अपनी इसके घर की, किस प्रकार से घर बना करके यहाँ पर रहते हैं। आगे चलते हैं, क्या क्या कार्य होंगे इनके। तो यहाँ पे आप ये है रेंडियर, और क्या होता है कि ये स्लेज गाड़ी खींचने के काम आते हैं। स्लेज
स्लेज जो गाड़ी होती है ये बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, यानी एक प्रकार की अपन ढांचा होता है हड्डियों का जिससे वो गाड़ी बनाते हैं। और उसके आगे अगर इनको लंबी दूरी तय करनी है तो रेडियर के साथ में लंबी दूरी तय की जाती है, और यदि इनको कम दूरी तय करनी है तो इनके पास में क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं जो थोड़ी दूरी तय करने के लिए यानी कुछ दूर इनको जाना होता है, शिकार के पीछे भागना होता है, तो तब यानी कि इनका प्रयोग ये करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में रेनडियर। ये रेनडियर यानी एक प्रकार के ये क्या होते हैं, हिरण होते हैं, हिरण की एक प्रजाति है। तो अभी अपने पास में क्या शब्द आ गया है, रेनडियर, और एक आ चुका है स्लेज। स्लेज गाड़ी का नाम है, रेनडियर जो है ये पशु का नाम है। इसके बाद देखते हैं तो ये आ चुके हैं हमारे पास में ध्रुवीय भालू। ये कौन आ गया है, ध्रुवीय भालू आ गए हैं। तो इस ध्रुवीय भालू का ये शिकार करते हैं, और इसकी खाल जो होती है ये सर्दियों के अंदर वस्त्र बनाने के काम में ली जाती है। और इसी के साथ कैरिको जो होता है, कैरिको की भी खाल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सील मछली जो होती है इसकी खाल बहुत भारी होती है। ये आ गई हमारे पास में सील मछली। अब ये सील मछली की जो खाल है बहुत भारी होती है, तो इस खाल से वो क्या करते हैं, एक नाव बनाएंगे। यहां से क्या बनाएंगे, वो नाव, सील मछली की खाल से नाव बनाएंगे, और उस नाव का ये प्रयोग करेंगे जल के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, नाव का नाम क्या आएगा, क्या आएगा। तो ये नाव बनाई जाएगी सील मछली की खाल से। तो देखने में ये एक नाव की तरह ही होती है, तो बस इसका कुछ नहीं, अंदर से बस किस प्रकार से बनाते हैं आप समझ सकते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे अपन इसके। तो ये आ चुकी है सील मछली। तो क्या देखा अभी तक अपनों ने, सील मछली आ चुकी है, रेनडियर आ चुके हैं, उसके बाद में ग्रीष्मकालीन जो हमारे इनके जो मकान थे उसे ट्यूपिक कहते हैं, शीतकालीन को इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। तो ये आ चुका है कैरिबो। ये कैरिबो है, कैरिबो। अब कैरिबो क्या होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो इनको शिकार करने के लिए मतलब खूब शिकार मिल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तो ये खूब शिकार करते हैं, क्योंकि ये कैरिबो जो होते हैं ये झुंड के अंदर आते हैं घास वगैरह खाने के लिए जब थोड़ी बहुत, और फिर वहां पर ये इनका शिकार कर लेते हैं। तो ग्रीष्म काल में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन शीतकाल में इनको कई बार 10-10 दिन तक भूखा भी रहना पड़ता है, क्योंकि शीतकाल के अंदर बिल्कुल बर्फ जम जाती है और इनको दूर दूर तक ध्रुवीय भालू भी नहीं मिल पाते हैं, और सील मछली भी बर्फ के नीचे झील में दबी रहती है। तो तब ये उसका शिकार करेंगे, सील मछली का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से वो इसका शिकार करते हैं। बात आती है इसके बाद में कि ये जो अपने वस्त्र होते हैं ना, ये कैरिबो की खाल से, कैरिबो की खाल से और ध्रुवीय भालू के खाल से तैयार करते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं। और इस प्रकार से जो पुरुषों द्वारा पहने जाते वस्त्र होते हैं उसे तिनियाक कहा जाता है, और स्त्रियों द्वारा पहने गए वस्त्रों को उमियाक कहते हैं। तो तिनियाक पुरुष और उमियाक जो होगा वो होंगे स्त्रियों द्वारा पहने गए वस्त्रों के नाम कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब आता है हमारे पास में ग्रीष्मकालीन आखेट। ये कौन सा आ गया है, ग्रीष्मकालीन आखेट। तो ग्रीष्म काल के अंदर क्या होता है, झीलों के ऊपर से बर्फ पिघल जाती है, तो इसीलिए अब सील मछली का शिकार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम आगे चल करके शीतकालीन आखेट की देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तब आप समझ जाएंगे कि भी ग्रीष्म काल के अंदर इनको अगर सील मछली का या मछली फिशिंग करनी है तो थोड़ा कठिनाई होती है फिशिंग करने में, जबकि हंटिंग करने में इनको आसानी रहती है, क्योंकि शिकार करना है किसी का तो वो तो घास के मैदान में आएगा ही, तो ये उसके पास में घात लगा करके बैठ सकते हैं, तो वहां आसान रहता है। जबकि ये झीलें जो होती हैं बहुत बड़ी है, समुद्र बड़े हैं, तो यहाँ पर इनको शिकार करने के लिए वहां उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन जो बेसिकली एक बात समझते हैं वो ये होता है कि ये जो इनके पास में नाव है इसका नाम क्या है, कयाक। इसका नाम है कयाक, जो कि सील मछली की खाल से बनाई गई है, उसकी हड्डियों से बनाई गई है। और ये इनके जो हाथ में जो ये शस्त्र पकड़ा हुआ है, ये जो हथियार है, इसे हारपून कहते हैं। हारपून
ये एक प्रकार का भाला होता है। हार्पून क्या होता है? भाला होता है। और इस भाले के साथ इन्होंने क्या है, यहाँ पे ये रस्सी बंधी होती है और इस प्रकार से ये फेंक करके मारते हैं मछली पर और उसको वापस खींच लेते हैं। तो ये हो गया, क्या क्या शब्द आ चुके हैं। एक हार्पून होता है जो कि एस्किमो का भाला होता है और ये क्याक में बैठ करके निकल जाता है। और क्याक का प्रयोग कब किया जाता है? ग्रीष्मकालीन आखेट के समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर शीतकालीन जो होता है वो सेटअप कैसा होता है? शीतकालीन सेटअप कुछ इस प्रकार का होता है कि झील के ऊपर बर्फ जमी होती है। अब झील के ऊपर बर्फ जमी होती है तो वो क्या करता है, एक जगह पर यहाँ पर होल कर देता है और होल जब सेट कर देता है तो फिर सील मछली वहां पर सांस लेने के लिए बाहर आती है। और जैसे ही ये सांस लेने के लिए बाहर आती है तो ऊपर से ये भाला लेकर के तैयार खड़ा होता है और उसका शिकार कर लेता है। तो ये होता है इस प्रकार से शीतकालीन शिकार। तो ये शीतकालीन आखेट इस प्रकार से किए जाते हैं और ग्रीष्म काल के अंदर इनको जाना पड़ता है कहां पर? इन झीलों के अंदर क्याक को लेकर के। जब ये इसका शिकार करती हैं तो इसकी दो विधियां होती हैं। एक का नाम होता है इतुरपाक और एक का नाम होता है माउपाक। इतुरपाक और माउपाक होता है। इतुरपाक यानी कि एक छेद किया वहां से शिकार किया और माउपाक में क्या होता है, दो छेद बनाने वाली विधि होती है, दो छिद्र वाली विधि होती है कि एक तरफ से चारा डाला जाता है और दूसरी तरफ से उसका शिकार किया जाता है, शिकार को बुलाया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या होता है, ये इसकी विधियां होती हैं। दो प्रकार की विधियां आ चुकी हैं। ये हो गया शीतकालीन आखेट। तो शीतकालीन आखेट जो है इनको मछलियों का यानी शिकार करना बहुत आसान रहता है क्योंकि जहां से ये बर्फ को तोड़ेंगे मछली वहीं पर ही सांस लेने के लिए बाहर कभी ना कभी तो आएगी। तो जब आएगी तब वो इसका शिकार कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी इनको लंबा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये मछलियां यहीं पर ही निकलेंगी, कहीं और भी निकल सकती हैं जहां पर बर्फ कम होती है या जहां पर ऑटोमेटिकली बर्फ टूटने लगती है तो वहां पर भी ये निकल सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर भी इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और आसपास दूसरे जानवर इन्हें नहीं मिलते हैं जिस वजह से इन्हें कई बार भूखा भी रहना पड़ता है। तो ये होता है शीतकालीन आखेट। तो ये जो गाड़ी बनाई गई है, तो ये जो गाड़ी है इसे कहते हैं स्लेज। इसे क्या कहते हैं? स्लेज गाड़ी कहते हैं। और स्लेज गाड़ी खींचने के लिए कुत्तों का प्रयोग करते हैं या फिर रेंडियर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अपन एक बार फिर से सील मछली के बारे में देख सकते हैं कि ये कौन आ गया हमारे पास में, सील मछली आ चुकी है। तो लगभग हमारे पास में इनकी कंप्लीट सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। इनका निवास स्थान कौन सा है, तो साइबेरिया और कनाडा का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। तो टुंड्रा प्रदेश बेसिकली क्या है, टुंड्रा प्रदेशों में ये निवास करते हैं। काफी ये हष्ट पुष्ट होते हैं क्योंकि कच्चा मांस खा रहे हैं और इसी के साथ ये क्या होते हैं कि इनके जबड़े वगैरह और दांत मजबूत और सफेद होते हैं और गोल मटोल इनका चेहरा होता है और इनका कद जो होता है वो मजला होता है, ना तो ज्यादा लंबा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, मजला यानी कि मीडियम साइज का इनका कद होता है। फिर अपनों ने इसकी चर्चा की कि ये कौन कौन से कहां पर रहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन जो इनका निवास स्थान है यानी कि इनका जो घर है उसे ट्यूपिक कहेंगे और जो शीतकालीन होगा उसे इग्लू कहते हैं जो कि बर्फ के घर होते हैं और जिसके अंदर हमने जाकर के देख लिया है कि किस प्रकार से इनका रहन सहन होता है। इसके बाद में जो बात आती है वो थी हमारे पास में इसका जीवन यापन करेंगे ओनली आखेट पर निर्भर रह करके। और आखेट करते हैं दो तरीके से क्योंकि ऋतुएं इनके पास में दो आती हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। तो शीतकाल के अंदर तो ये क्या करेंगे, एक जमी हुई जो झीलें होती हैं उन पर छेद करेंगे और वहां से जब शील मछली जो है वो सांस लेने के लिए जब बाहर आती है तो वहां पर वो इस हार्पून से क्या करते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। तो हार्पून क्या आ गया, भाला आ चुका है। और एक छिद्र बनाएंगे तो इतुरपाक कहेंगे, दो छिद्र बनाएंगे तो माउपाक कहेंगे। और ग्रीष्म काल के अंदर इनको क्याक की जरूरत पड़ेगी, नाव की जरूरत पड़ेगी।
तो ये नाव लेकर के निकलेंगे और नाव बनाई हुई है किससे? सील मछली की खाल से और उसकी हड्डियों से बनाई हुई है। फिर इनको दूर का लंबा सफर तय करना है तो इन्हें रेंडियर की आवश्यकता पड़ेगी, और रेंडियर जो है वो जब दौड़ेंगे तो वो किसको खींचेंगे? वो स्लेज नामक गाड़ी को खींचेंगे जिस पर एस्किमो बैठ करके यात्रा करता है। आपने देखा भी होगा मूवीज के अंदर कि किस प्रकार से मतलब कि स्लेज गाड़ियां खींची जाती हैं। सर्च करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ज्योग्राफी है ही इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर के इसमें पढ़ना चाहते हैं तो बहुत रुचिकर आपको यहाँ पर लगने वाला है। और इसके बाद में जो अपन देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में बुशमैन की शुरुआत हो जाएगी, और बुशमैन अपन बिल्कुल ही जंगलों यानी कि उष्ण क्षेत्र में आ जाएंगे, गर्म ऋतु वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। इनके पास में कभी शीत ऋतु आती ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या था? एस्किमो था। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। हार्पून एक भाला होता है, क्याक एक नाव होती है, कैरिबू के वस्त्र बनाए जाते हैं। कैरिबू जो होता है ये क्या होता है? ये भी एक हिरण की प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है कैरिबू, और एक रेंडियर है। इनके पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं उसे तिमियाक कहेंगे, और स्त्रियों के वस्त्रों को उमियाक कहेंगे। इसे आप देख सकते हैं, ये कैरिबू होता है। एक हमारे पास में आ गई है सील मछली, और सील मछली ध्रुवीय भालू। तो क्या क्या यहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे इनके बारे में याद रखिएगा। और स्लेज गाड़ी खींचने के लिए रेंडियर और कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं ये ट्यूपिक कहलाते हैं, और शीतकालीन जो घर होते हैं ये इग्लू कहलाते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? तट के नजदीक बनाए जाते हैं झील, और दूसरे ये भी जो होते हैं झीलों के नजदीक बनाए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्लेज गाड़ी है, और ये जो है यहाँ पर कुत्ते लगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सील मछली की जो है हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और इस प्रकार से ये बर्फ बिछी हुई है, बर्फ की परतें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर आप अगर नजर घुमाएंगे तो यहाँ हमें क्याक भी मिली हुई यहाँ पर पड़ी हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ऋतु चल रही है? शीत ऋतु पर चल रही है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। यहाँ आपने देख लिया इस प्रकार से इग्लू के अंदर आने का जो रास्ता होता है वो रेंग कर आने का या बैठ कर आने का रास्ता यहाँ पर होता है, जो कि बहुत अंदर से बहुत ही गर्म रहता है, गर्म यहाँ पर महसूस रहेगा। तो ये अपने पास में हो चुका है कौन? एस्किमो। हमने आज की जो क्लास है इसके अंदर एस्किमो को किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना बुशमैन और पिग्मी को एक साथ ही लेकर के आने वाले हैं। अगर दोनों आ सके तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर उनको अलग अलग लेकर के आएंगे। और इम्पोर्टेंट क्लासों को हम इसी प्रकार से कंप्लीट करने वाले हैं। क्लासों को मिस मत किया करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि लास्ट में ही आपके साथ में अच्छे तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो हो पाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए।